हेलो दोस्तों, मेरी इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो में एंड्रॉयड और उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे एंड्रॉयड क्या है, ओपन सोर्स क्या है, उसके बाद लाइनक्स कर्नेल क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और लास्टली हम लोग बात करेंगे एंड्रॉयड वर्जन की हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि एंड्रॉयड कोई फ़ोन नहीं है, बल्कि यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स कर्नेल पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, या इसे यह भी कह सकते हैं एंड्रॉयड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक वर्जन है जिसे लिनक्स को कस्टमाइज करके बनाया गया है। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स और फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड को मेनली मोबाइल फ़ोन्स के लिए डेवलप किया गया था, जिससे कि हम अपने फ़ोन्स में भी कंप्यूटर की तरह काम कर पाएँ। आज के टाइम में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ अदर डिवाइसेस में भी होने लगा है, जैसे स्मार्ट वॉच एंड स्मार्ट टीवीज़। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज़ ओपन सोर्स, या ओपन सोर्स क्या है। ओपन सोर्स वैसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसका सोर्स कोड सभी के लिए खुला रहता है, जिसका मतलब है उसे कोई भी देख सकता है और उसमें सुधार कर सकता है। जैसे MI फ़ोन्स में MI UI, ओप्पो के फ़ोन्स में कलर OS और OnePlus के फ़ोन में ऑक्सीजन OS आता है। चलिए अब बात करते हैं कर्नेल के बारे में। व्हाट इज़ कर्नेल? दरअसल कर्नेल एक सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में ब्रिज का काम करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जिस हार्डवेयर की आवश्यकता होती है वो कर्नेल को रिक्वेस्ट करता है, और कर्नेल उस सॉफ्टवेयर को उसके रिक्वेस्ट के हिसाब से उन हार्डवेयर को इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। जैसे कि अगर हमें वर्डपैड में या इसी तरह के किसी एप्लीकेशन में कुछ टाइप करना है तो हमें उसके लिए कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे कर्नेल हमें कीबोर्ड को उस एप्लीकेशन के साथ यूज़ करने का परमिशन देता है। यही कर्नेल का काम। अब बात करते हैं हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के हिस्ट्री के बारे में। एंड्रॉयड को सबसे पहले नवंबर 2007 में एंड्रॉयड INC के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड्रॉयड INC की शुरुआत एंडी रूबिन ने 2003 में की थी। गूगल ने एंड्रॉयड को 2005 में ख़रीद लिया और एंडी रूबिन को ही उसका हेड बनाया गया था। आगे चल के 2013 में सुंदर पिचाई को एंड्रॉयड का हेड बनाया गया था। अब बात करते हैं एंड्रॉयड वर्जन की हिस्ट्री के बारे में। कई लोग सोचते हैं सबसे पहला एंड्रॉयड वर्जन जिंजर ब्रेड था, पर ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कई सारे एंड्रॉयड वर्जन इंट्रोड्यूस हो चुके थे। सबसे पहला एंड्रॉयड वर्जन था एंड्रॉयड 1.अल्फ़ा। एंड्रॉयड 1.अल्फ़ा एंड्रॉयड का पहला वर्जन था। यह नवंबर 2007 में लॉन्च किया गया था और 23 सितंबर 2008 में HTC के मोबाइल HTC ड्रीम के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था मार्केट में। एंड्रॉयड का दूसरा वर्जन एंड्रॉयड 1.1 था। एंड्रॉयड के इस वर्जन में आपको मैसेज अटैचमेंट सेव करने और लॉन्ग इन कॉल स्क्रीन ऑफ, टाइम आउट जैसे फीचर दिए गए थे। इस वर्जन को जनवरी 2009 में लॉन्च किया गया था। ये एंड्रॉयड का थर्ड वर्जन था और इस एंड्रॉयड वर्जन को एंड्रॉयड कपकेक नाम दिया गया था, और इसी एंड्रॉयड वर्जन के नाम के साथ एंड्रॉयड वर्जन में चॉकलेट और मिठाई का नाम देना शुरू हो गया था। इस वर्जन में एक और नया कॉन्सेप्ट सामने आया था, एनिमेटेड वॉलपेपर्स, जिन्हें हम लाइव वॉलपेपर भी कहते हैं। ये एंड्रॉयड का फोर्थ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसे एंड्रॉयड 1.6 या एंड्रॉयड डोनट भी कहा जाता था। इसमें हमें कई चीज़ें जैसे गैलरी, कैमकॉर्डर और ऐसे कई सारे फीचर्स
दिए गए थे, जैसे VGA स्क्रीन और बेटर कैमरा रिजोल्यूशन। इसे सितंबर 2009 में लॉन्च किया गया था। एंड्रॉयड का अगला ऑपरेटिंग सिस्टम था एंड्रॉयड एक्लेयर, जो 2.0 और 2.1 वर्जन में आया था। इसमें नए ब्लूटूथ 2.1 का सपोर्ट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का सपोर्ट भी आया था, और साथ ही ब्राउज़र में HTML5 का सपोर्ट जोड़ा गया था। इसे अक्टूबर 26, 2009 को लॉन्च किया गया था। एंड्रॉयड का नेक्स्ट वर्जन था एंड्रॉयड फ्रोयो। ये 2.2 वर्जन के साथ आया था। इसमें ब्राउज़र में कुछ सुधार किए गए थे, और इसके अलावा क्रोम ब्राउज़र में क्रोम के अलावा भी जावास्क्रिप्ट सपोर्ट का इंजन जोड़ा गया था, जिससे वेबसाइट और भी ऑप्टिमाइज तरीके से लोड होती थी। इसके अलावा USB थेटरिंग और वाईफाई का हॉटस्पॉट का सपोर्ट भी जोड़ा गया था। एंड्रॉयड 2.3 या एंड्रॉयड जिंजरब्रेड, इसको तो शायद आप सभी ने देखा होगा, क्योंकि यह वर्जन इंडिया में काफ़ी लोकप्रिय हुआ था और कई बड़ी कंपनियों ने इस वर्जन के आने के बाद मोबाइल की शुरुआत की थी भारत में। इस वर्जन को 6 दिसंबर 2010 को लॉन्च किया गया था। एंड्रॉयड हनीकॉम्ब 3.0, 3.1 और 3.2 वर्जन में इसे लॉन्च किया गया था। एंड्रॉयड हनीकॉम्ब को खासकर टैबलेट डिवाइसेस के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। इसी वर्जन में मल्टी कोर प्रोसेसर के लिए भी सपोर्ट जोड़ा गया था। इसे 10 मई 2011 को लॉन्च किया गया था। एंड्रॉयड 4.0 या आइसक्रीम सैंडविच, इस वर्जन में काफ़ी सारे फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे नई होलो थीम को इंट्रोड्यूस कराया गया था। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर को भी इसी में इंट्रोड्यूस कराया गया था। इसके अलावा इसमें ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन्स को भी जोड़ा गया था। इसे 18 अक्टूबर 2011 को लॉन्च किया गया था। एंड्रॉयड जेली बीन को 4.1, 4.2 और 4.3 के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड्रॉयड के इस वर्जन में इन्हेंस्ड ग्राफिक्स के साथ साथ काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिली थी, जैसे बूस्टेड CPU परफॉर्मेंस, इन्हेंस्ड एक्सेसिबिलिटी और भी कई चीज़ें। यह वर्जन 9 जुलाई 2012 को रिलीज किया गया था। एंड्रॉयड 4.4 या एंड्रॉयड किटकैट के साथ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में कई बदलाव देखने को मिले थे, जैसे वायरलेस प्रिंटिंग, ब्लूटूथ मैप सपोर्ट, न्यू रिफ्रेश्ड यूज़र इंटरफेस एंड वेरीफाइड बूट के साथ साथ इसमें डेवलपर्स के लिए बहुत सारे बदलाव किए गए थे, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग थ्रू ADB एंड नया API। एंड्रॉयड किटकैट को 31 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। एंड्रॉयड लॉलीपॉप 12 नवंबर 2014 को इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें कई फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, जैसे अपडेटेड इमोजी एंड स्मार्ट लॉक। एंड्रॉयड 6.0 या एंड्रॉयड मार्शमैलो, यह वर्जन भी अपने साथ कई चेंजेस लेकर आया था, जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर सपोर्ट, डोज मोड, USB Type-C सपोर्ट और इसके अलावा भी कई और सारे। यह वर्जन साल 2015 को अक्टूबर के महीने में रिलीज किया गया था। एंड्रॉयड नॉगट या एंड्रॉयड 7.0, यह अपडेट 2016 में पिक्सल फ़ोन्स के साथ लॉन्च हुए थे और इसमें कई सारे नए फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, जैसे गूगल डे ड्रीम VR का सपोर्ट, इम्प्रूव्ड डोज मोड, गूगल असिस्टेंट, एबिलिटी टू स्क्रीन जूम, डाटा सेवर मोड ऑन, इम्प्रूव्ड फाइल ब्राउज़र, यूनिकोड 9.0 इमोजी का सपोर्ट और क्विक सेटिंग ऑप्शन। यह तो बस एक ओवरव्यू है। इसके अलावा भी कई सारे फीचर्स जोड़े गए थे। एंड्रॉयड नॉगट 2016 को अगस्त 22 को इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड्रॉयड 8.0 और एंड्रॉयड 8.1 ओरियो कुछ खास फीचर्स के साथ इंट्रोड्यूस्ड हुए थे, जैसे PIP मोड, मल्टी डिस्प्ले सपोर्ट, गूगल प्ले प्रोटेक्ट, फास्टर बूट टाइम, यूनिकोड 10 सपोर्ट, वाईफाई असिस्टेंट। एंड्रॉयड पाई को 6 अगस्त 2018 को इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड्रॉयड 10 को 3 सितंबर 2019 को इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड्रॉयड 11 अभी सारे फ़ोन्स के लिए रोल आउट नहीं हुआ है, यह सिर्फ अभी पिक्सल फ़ोन्स के लिए ही रोल आउट हुआ है। बस देखना ये होगा ये बाकी फ़ोन्स में कब आता है और
किस तरह के फीचर्स के साथ आता है।